हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EST सर्कल में। तो दोस्तों, बहुत बेसब्री से इंतजार है सबका कि मतलब ALP का रिजल्ट कब आएगा। मतलब कि ALP के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि ALP का रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए सभी स्टूडेंटों का क्या है इंतज़ार है बेसब्री से। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कब आएगा। जैसे कि आज हो गया है आपका 22 जनवरी हो गया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, तो हम देखिए क्लियर बात बताते हैं आपको, ठीक है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है मैं उसको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके कितने नंबर है कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। जैसे कि कटअप के बारे में बात करेंगे कि कटअप कितना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। और एक तो और भी चीज़ें हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि उनका होगा कि नहीं होगा, और करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, सर्च बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको लिखना होगा ALP सरकारी रिजल्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ALP, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, हाँ। आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, ALP आंसर की, ठीक है। इतना लिख देना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको जो पहला वाला यहाँ पे आएगा ना आंसर की का, उस पर टैप करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो आपको नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पे आपको और नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए। और देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डाउनलोड आंसर की, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ओपन होके आएगा, ठीक है। देखिए अभी ओपन हो गया आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे लिखा है इसने ये कि देखिए, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू, ठीक है, एक्टिविटीज एंड इट विल बी इनेबल वंस ऑब्जेक्शन रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड स्कोर कार्ड आर रेडी टू बी व्यू। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो मतलब कि दिखाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो गया है, ठीक है। दिखाने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है, तैयार कर दिया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि जल्द से जल्द, ठीक है, मतलब कि जल्द से जल्द, मतलब कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी क्या कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि या तो ये 25 को आ सकता है ना, और या तो उसके बाद आ सकता है। तो अभी देखिए आज 22 जनवरी है, तो नियर अबाउट हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं कि बहुत पहले आने वाला है। क्योंकि इतना वेट हम लोग कर लिए कि ये तो मान रहे थे कि 10 जनवरी को आएगा, तो 10 जनवरी को नहीं आया। तो इन्होंने ये बोल दिया कि लास्ट वीक ऑफ द जनवरी। लास्ट वीक ऑफ द जनवरी का मतलब वही हम मान लेंगे कि 25 से लेके 31 के बीच में जो हमारा मतलब रिजल्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। इसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कल भी रिजल्ट आ सकता है, परसों भी आ सकता है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि लास्ट वीक ऑफ द जनवरी बोला है, तो लास्ट वीक जनवरी ऑफ द मतलब यही होता है कि 25 से 31 के बीच में आ सकता है, ठीक है। 24 को भी आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कटअप कितना जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट था। और एक चीज़ और कि कुछ लोगों का ये कमेंट था, मैंने पढ़ा था कि सर प्रो रेटेड मार्क कैसे निकालें। अब तो प्रो रेटेड वहाँ से दिख नहीं रहा है, तो प्रो रेटेड कैसे निकालें, ठीक है। तो प्रो रेटेड के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब कटअप के बारे में, ठीक है, कि कटअप कहाँ जाएगा। वैसे मुंबई के कटअप कितना जाएगा, बिलासपुर का कटअप कितना जाएगा, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो पता है कि आपको यदि जनरल से है तो आपको 40 मतलब कि 40% लाना है, OBC से है 30% लाना है, SC से है 30% लाना है, और ST से हैं तो 25% लाना है, ठीक है। तो टोटल आपको देखने को मिल रहा है कि इतने नंबर तो आपको एटलीस्ट लाने पड़ेंगे। यदि इससे ऊपर नंबर है तो फिर आप बात कर सकते हैं बिल्कुल भी। यदि कम है, पिछली बार इससे कम वालों का भी हुआ था, ठीक है, इससे कम वालों का भी हुआ था, लेकिन उनका मतलब ये हुआ था कि मतलब प्रो रेटेड क्या मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ गए थे, इसलिए उनका हुआ था। तो यदि इसके ऊपर नंबर है तो आप बिल्कुल भी बात कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास मतलब प्रीवियस ईयर का कटअप है, तो इतने नंबर यदि आपके हैं तो फिर कोई डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रो रेटेड पहले कैसे निकाला जाता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, प्रो रेटेड, ठीक है।
जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे 40 कितना है 75 नंबर है, ठीक है, मतलब 75 में से, ठीक है, नंबर कितना है 28 नंबर है, कितने हैं 28 पॉइंट समथिंग आया है इतना, ठीक है। तो आपको ना जो भी नंबर है, जैसे 28 नंबर है, इसमें आपको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम लोग देखें तो ये कितने बार में कटेगा, 9 पॉइंट समथिंग में कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि 9 हो गया 0.3 में कट जाएगा। तो हम यदि इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 37 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये आपका 100 में से नंबर आ गया, ठीक है, कितना आ गया 100 में से। यदि मैं और डेसिमल में लेके जाऊँगा तो आपको कितना आ जाएगा, मतलब कि इतना आएगा 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। मैं तो बस ऐसे नॉर्मली इतना लेके चला गया ताकि मेरे जो भी आ रहे हैं वो पता चल जाए इतना, ठीक है। तो लगभग इतने नंबर आ गए। तो आपको यदि क्या करना है, प्रो रेटेड निकालना है, तो प्रो रेटेड के लिए आपको करना क्या है कि प्रो रेटेड के लिए आपको 4/3 से, ठीक है, मतलब कि 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है उसमें, ठीक है। किससे कर देना है 4/3 से, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना है एक चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं प्रो रेटेड निकाल हूँ कि 29 है, कितना है 29 है, तो 29 में हमको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे काटेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो 8 बच रहा है, तो 9 पॉइंट समथिंग, मतलब कि यहाँ पे भी आएगा, मतलब 8 के अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 के पास में ही है, तो लगभग आ जाएगा वहाँ पे, तो नियर अबाउट इतना आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रो रेटेड निकालें तो प्रो रेटेड यहाँ पे भी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, कि ये 27 है तो आपको 27.66 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है कि 27.66 में भी 4/3 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 9.2 के अप्रॉक्स आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है आपको बस सिंपली, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों प्रो रेटेड आई होप कि आपको निकालना आ गया होगा कि प्रो रेटेड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये देखिए बहुत कम नंबर पे हुआ था पिछली बार, तो बहुत कम नंबर पे हुआ था। आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है ना वो क्या बताता है, ऑफिशियल कट ऑफ बताता है कि मतलब कि 55 से 65 के बीच में जाएगा। मतलब यदि आपके 100 में से, ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं या इससे कम भी है, ठीक है, मान लीजिए 50 से लेके 55 के बीच में है प्रो रेटेड, है ना, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, बिल्कुल 100% सेफ है आप, ठीक है, 100% एकदम सेफ है और आपका मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 40 से लेके यदि 45 के बीच में देखें, ठीक है, 40 से लेके 45 के बीच में यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन ओबीसी वालों का, यदि प्रो रेटेड इतना आ रहा है तो दोस्तों आई होप कि प्रो रेटेड भी आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आपका प्रो रेटेड कितना आ रहा है, ठीक है। 100 में से जो नंबर आपके आ रहे हैं यदि इसके बीच में आ रहे हैं तो आप, यदि यूआर से हैं इतने आ रहे हैं तो फिर सेफ हैं, ओबीसी से हैं इतने आ रहे हैं तो सेफ हैं, और एससी से यदि आपके मतलब कि 25 से लेके 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 35 नंबर आए, 30 से 35 नंबर आ रहे हैं तो भी आप सेफ है बिल्कुल, ठीक है। एसटी से देखिए 100 में से, ये ऑफिशियल है, मतलब कि एक तरह से होता है कि रेलवे जो जारी करता है ऑफिशियल टाइप का, तो वो है, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो आपका आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब कि जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, एग्जैक्टली हमारा जैसे रहेगा तो वहाँ पे जब देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि नहीं कितना हो रहा है। तो वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा यदि, ठीक है, यदि आपके 75 में से, ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं, 35 से 40 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 30 से 35 के बीच में आ रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप CBT 2 क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी नोटिस हो गया है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है, मतलब कि व्यू सीन करने के लिए, दिखाने के लिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पूरे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।